कोल्ड ड्रिंक से बेटर है कि आप नारियल पानी पिएं, आप सत्तू पिएं, आप लेमनेड पिएं, नींबू का रस बना के पिए, जलजीरा पिएं। ये आपको न्यूट्रिशन भी देंगे और ठंडक भी देंगे। आयुर्वेद कहता है कि जो नाश्ता है वो राजाओं की तरह होना चाहिए, मतलब फुल पेट अच्छी तरह, और जो दोपहर का खाना होता है वो रानियों की तरह, मतलब मॉडरेट, और जो रात का खाना है वो हमेशा नौकरों की तरह थोड़ा। आप अगर वर्ल्ड का स्टेटस उठाओगे तो गर्मियों में एक हार्ट अटैक से मृत्यु जो है वो ज़्यादा होती है। गर्मी के मौसम में आहार विहार का पालन करना शरीर की सुरक्षा के लिए बहुत ही जरूरी होता है। इस मौसम में ऐसे आहार को शामिल करना चाहिए जो हल्का हो, सुपाच्य हो, ताज़ा और शीतल गुण देने वाला हो। जी हाँ, आज हम आयुर्वेदिक शो में बात करने वाले हैं गर्मी के आहार विहार के बारे में। इसके लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जालंधर के आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर अमित सिद्धू। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। नमस्कार जी, नमस्कार दर्शकों। डॉक्टर साहब, जैसे कि गर्मी है और हम गर्मी के आहार विहार की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि इस मौसम में जो है आहार विहार कैसा होना चाहिए। आहार का मतलब होता है कि हम क्या खा रहे हैं, और विहार का मतलब होता है कि हमारा जो व्यवहार है वो कैसा होना चाहिए। तो आहार जो होना चाहिए, जैसे आपने पहले सही बताया कि सुपाच्य होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, लघु होना चाहिए, मृदु होना चाहिए, और शीतल यानी कि जिसका तासीर ठंडी हो वो फूड लेने चाहिए। और विहार में हमें कम एक्सरसाइज करनी चाहिए, रेस्ट करनी चाहिए, बॉडी को रेस्ट देनी चाहिए, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। जैसे कि गर्मी में होता है कि शीतल आहार विहार की अगर हम बात करें तो उससे बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि गर्मी है और बोल रहे हैं कि शीतल आहार लेना चाहिए। शीतल आहार विहार जो वर्ड है, इसका मतलब होता है कि ऐसा खाना जो अंदर जाके आपके शरीर को ठंडक पहुंचाए। जैसे नारियल है, नारियल को अगर आप कच्चा खाओगे तो वो अंदर जाके गर्मी पैदा करेगा, लेकिन अगर आप उसका जूस पियोगे या पानी पियोगे तो वो आपको शीतलता देगा। ठीक है जी। उसके अलावा जितने भी इस मौसम में फ्रूट्स आते हैं वो सारे जो है वो आपको न्यूट्रिशन भी देते हैं, आपको पानी की कमी भी नहीं होने देते, और आपके शरीर को ठंडा भी रखते हैं। जैसे कि अब होता है बहुत बार हम सर्दी होती है, हम खाना खा लेते हैं, हमें डाइजेस्ट भी हो जाता है, लेकिन अब जैसे गर्मी का मौसम है तो इस पे हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं होता है और ऐसे में हम कम खाना खाते हैं। उसका क्या रीजन होता है? गर्मी में दो चीज होती है मैम। एक तो मैंने आपको जैसे बताया कि जो फ्रूट्स हैं या सैलड है या जो भी चीज़, क्योंकि हमें बार बार प्यास लगती है, हम पानी ज़्यादा पीते हैं ना, तो हमारा जो स्पेस है वो ऑक्यूपाइड हो जाता है, इसलिए आप ज़्यादा नहीं खा पाते। दूसरी चीज़ ये है कि सर्दियों में जो आपको भोजन या फ्रूट्स मिलते हैं, जो वेजिटेबल्स मिलती हैं, वो कंपैरेटिवली इजीली पाचन वाली होती हैं। जो गर्मी में हम खाना खाते हैं वो जल्दी पचता नहीं है, इसलिए आपको हैवीनेस फील होती रहती है और आप कम खाना खाते हो। लेकिन जैसे हमारी डाइट कम हो जाती है अकॉर्डिंग टू विंटर्स की बात करें तो उसका कोई बॉडी पे इफेक्ट भी पड़ता है? नहीं मैम, उसका इफेक्ट नहीं पड़ता। उसमें ये है कि हम उतनी ही मात्रा में फ्रूट्स लेते हैं, तो वो जो फ्रूट है आजकल जितना भी है वो सारा वाटरी फ्रूट होता है, उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, वो आपकी बॉडी को उस हिसाब से न्यूट्रिशन धीरे धीरे देते रहते हैं। अगर हम उम्र के हिसाब से बात करें तो इस मौसम में कितना किसको खाना चाहिए? मैम बेसिकली मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि आयुर्वेद कहता है कि जो नाश्ता है वो राजाओं की तरह होना चाहिए, मतलब फुल पेट अच्छी तरह, और जो दोपहर का खाना होता है वो रानियों की तरह, मतलब मॉडरेट, और जो रात का खाना है वो हमेशा नौकरों की तरह थोड़ा। ये सबके ऊपर एप्लीकेबल होता है मैम। मतलब प्रेग्नेंट लेडी है तो वो गर्मी में अपना ध्यान कैसे रख सकते हैं? प्रेग्नेंट लेडीज के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इस मौसम में वो तली खट्टी चीज़ों का परहेज करें, वो लाल मिर्च का परहेज ना करें, वो ज़्यादा खरबूजे और तरबूज ना खाएं। उससे क्या होता है, उनको हैवीनेस हो जाएगी, फिर जो है उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, पेट में दर्द हो जाती है, अकड़न हो जाती है, कई बार ज़्यादा खा लेने के कारण वॉमिटिंग्स आनी शुरू हो जाती है। इसलिए उनको तली खट्टी चीज़ और ये सिट्रस फ्रूट से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। अब जैसे कि आपने तला भुना कहा कि खाना नहीं खाना चाहिए, तो गर्मियों में क्यों नहीं खाना चाहिए? सर्दियों में तो हम लोग बहुत जैसे पराठे भी खाते हैं और भी एक्स्ट्रा चीज़ें तला हुआ खाते हैं, तो गर्मी में इसका क्या असर होता है? गर्मी में ये होता है मैम कि बाहर का मौसम और अंदर का मौसम, यानी कि हमारे अंदर जो है अग्नि है वो काफ़ी तेज होती है, पित्त बढ़ा होता है शरीर में, तो जो हमारा भोजन है वो प्रॉपर पच नहीं पाता, सीधे जल जाता है। तो उससे क्या होता है, उसे न्यूट्रिशन नहीं मिलता, लेकिन हैवीनेस बनी रहती है। बाहर की गर्मी से आने के बाद कितने टाइम के बाद हमें कुछ खा पीने लेना चाहिए? जब हम बाहर से आते हैं तो बाहर का मौसम और हमारे घर के मौसम में बहुत फ़र्क होता है, तो उसको कम से कम 15 से 20 मिनट तक हमें रिलैक्स होकर बैठना चाहिए, अपने शरीर को ठंडा करना चाहिए। उसके बाद हमें पानी जो है वो सिप सिप करके पीना चाहिए और ठंडा पानी का प्रयोग ना करें। आप मध्यम या उष्ण जल या
जो मतलब कोसा पानी उसको प्रयोग करें। जैसे कि आपने पहले कहा कि इस मौसम में हमें एक्सरसाइज भी कम करनी चाहिए, तो उसके पीछे क्या रीजंस होते हैं कि हमें क्यों कम करनी चाहिए? कई तो कहते हैं कि नहीं, गर्मी का मौसम अच्छा है, एक्सरसाइज में मन लगेगा, सुबह उठ के जल्दी एक्सरसाइज करो। जब गर्मी में ना हमारे बॉडी में वैसे ही पित्त बड़ा होता है, तो पित्त और वायु का जो है समेशन नहीं होता। अगर हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं ना, तो हमारी बॉडी में जो पित्त है वो इतना एक्सेसिव हो जाता है कि वायु की हानि होनी शुरू हो जाती है, जिससे आपको हार्ट अटैक आने के भी चांसेस बन जाते हैं। आपने देखा होगा, आप अगर वर्ल्ड का स्टेटस उठाओगे तो गर्मियों में एक हार्ट अटैक से मृत्यु जो है वो ज़्यादा होती है जी। तो एक्सरसाइज के बाद फिर क्या डाइट लेनी चाहिए हमें? एक्सरसाइज के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट तक आपको कुछ नहीं लेना। उसके बाद आप नींबू पानी ले सकते हैं, हल्का सा दूध ले सकते हैं कोसा, फिर 15-20 मिनट बाद आप जो मर्जी खा सकते हैं। गर्मी के मौसम में हमें लगता है कि हमें बिल्कुल ठंडा ठंडा कुछ हमें मिल जाए एकदम से और हम पी लें, तो क्या कोल्ड ड्रिंक लेना सही है? कोल्ड ड्रिंक से बेटर है कि आप नारियल पानी पिएं, आप सत्तू पिएं, आप लेमनेड पिएं, नींबू का रस बना के पिए, जलजीरा पिएं। ये आपको न्यूट्रिशन भी देंगे और ठंडक भी देंगे। नारियल पानी पीने से कैसे बेनिफिट मिलेगा? मैम, नारियल का जो पानी होता है ना, वो हल्का होता है पचने में, और उसकी जो गुण है वो ठंडा होता है। जब वो अंदर जाता है ना, तो आपके सिस्टम को ओवर हीट होने से बचाता है, आपको नरमी देता है, और हल्की सी मिठास होती, कार्बोहाइड्रेट है, तो आपको एनर्जी भी देगा। तो चलिए, अब हम जाते जाते आपसे ये भी सवाल पूछते हैं कि इस मौसम में कैसी दाल, सब्जी, फ्रूट्स कैसे खाने चाहिए? मतलब बिल्कुल, इस मौसम में हमें तरबूज, खरबूजे, आम पन्ना, फिर लौकी, पेठा, फिर अरहर की दाल और छिलके वाली जितनी दालें हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। गर्मी में ये दालें और ये जो फ्रूट्स हैं ये आपको बहुत न्यूट्रिशन देते हैं, क्योंकि गर्मियों में सब्जियों की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाती है ना। तो गर्मी में आप बैंगन खा सकते हैं। गर्मी में सबसे बेस्ट आपके लिए लौकी है, लौकी का जूस पीजिए। और आंवला, इस सीजन में अभी आप आगे देखेंगे बारिश के आसपास आंवले आने शुरू हो जाते हैं। आंवला अगर आप रोज सुबह एक कच्चा खाते हो तो उससे आपकी विटामिन ई की कमी भी पूरी होती है, विटामिन सी की भी कमी पूरी होती है, स्किन भी नॉरिश होगी और आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन भी मिलेगा। अब हमारे दर्शकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? गर्मियों में आप ओवर ईटिंग को अवॉइड करें, हल्की एक्सरसाइज करें, ज़्यादा पानी पिएं और दिन में कम से कम 15 से 20 मिनट का एक नैप जरूर लें। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। तो ये थे हमारे साथ आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर अमित सिद्धू। जैसे कि इन्होंने बताया, गर्मियों में आहार विहार किस तरह का होना चाहिए उसके बारे में जानकारी दी। आप और किस तरह की जानकारी हमसे लेना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो साथ में वो भी हमें लिखें। नमस्कार।